हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है वो है भाभी का सूरज पूजन, जिसे कि हम लोग नावण भी बोलते हैं, कई जगह सूरज पूजन भी बोलते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो हमारे यहाँ तो बोला जाता है इसे सूरज पूजन या फिर नावण या फिर नामकरण संस्कार, जो कि आज मेरे भतीजे का था। तो उसके लिए हम सब ने पहना था पीले का ड्रेस, मतलब रेड और येलो जो होता है मारवाड़ी पीला, वही ड्रेस हमने पहना था। तो मैं हो गई थी तैयार, लास्ट में लगा ली थी मैंने नेल पेंट निकलने से पहले। और पूरा ब्लॉग अगर आप देखेंगे तो हमारे जो रीति रिवाज है वो आपको पूरे देखने के लिए मिलेंगे, और हम लोग किस तरह से करते हैं वो भी आपको सब कुछ देखने के लिए इस वीडियो में मिलने वाला है। हम लोग बस पहुंच गए थे भाभी के घर। तो बस ये है पुरानी सिटी में, जो कि जोधपुर का मेन सिटी है ना, जो जैसे कि जहाँ राजा महाराजा के टाइम के जो जोधपुर बसा हुआ है वहाँ उनका घर है। तो हम लोग वहाँ चले गए थे। वहाँ थी ये ददियाल एक्सप्रेस, मतलब कि हमारे घर से जो छोटे बाबू को जो गिफ्ट में दिए गए थे वो सब थे। उसका जो नाम हमने फाइनल किया वो भी आपको इस वीडियो में लास्ट में दिखने वाला है। ये हमने उसके लिए बनवाई थी एक ट्रेन, जो कि मेरी मासी की बेटी ने ही बनाई थी। और एक कप प्लेट, सारे डाइपर्स का यूज़ करते हुए कप प्लेट बनाया था, बहुत ही शानदार लग रहा था। और कुछ चॉकलेट्स के पैकेट्स थे, और जो भाभी का मेकअप था वो था। जो उनको ड्रेस हमारे घर से दी गई थी वो हमारे ऐसा रिवाज है कि उसे पहन के ही है जो सूरज पूजन का प्रोग्राम किया जाता है। तो बस ये सारा मेकअप उनका यहाँ रखा है, और वो ड्रेस पहन के हो गए थे वहाँ रेडी। ये छोटे जो हमारा बेबी है उसके लिए जो टॉय लेके गए थे वो सब, और जो भी हम सब गए थे, जो भी उसके लिए गिफ्ट्स वगैरह लेके गए थे, सारे के सारे आपको इस ब्लॉग में मिलने वाले हैं। जिन्हें भी सबको इनवाइट किया होता है वो सब है जो छोटे बेबी के लिए, और जो उसकी मम्मी है मतलब मेरी भाभी, उन सब के लिए गिफ्ट्स लेके जाते हैं। तो हम लोग हैं जो हमारे घर से, और जो भी हम गए थे वो सब गिफ्ट्स लेके गए थे। ये चुटकी का साड़ी और जो भी ड्रेस वगैरह जो भी उसे शगुन देना था वो ये है टीना बुआ, मतलब कि मैं मेरे भतीजे के लिए जो भी ड्रेसेस लेके गई थी वो कुछ इस तरह से थी। और भाभी के लिए साड़ी, और भाई के लिए लिफाफा था। अभी हम लोगों ने ज़्यादा बड़ा फंक्शन हमारे घर आएंगे तब हम करेंगे। ये उसके ननियाल में था, तो जो हमारा शगुन बनता है वो हम सब लेके गए थे। ये है मेरी कज़िन मौसी, जो मौसी हैं उनकी जो बेटी वगैरह है, कज़िन मेरी सिस्टर्स, उनके जो गिफ्ट्स थे वो। और बस कुछ इस तरह से बहुत ही बढ़िया, सभी ने बहुत ही अच्छी पैकिंग करके और हम लोग उसके लिए लेके गए थे। क्योंकि ना जहाँ जाते हैं तो आजकल सब ऐसा हो गया कि अच्छे से पैकिंग करी होती है तो दिखाने में बहुत ही अच्छा दिखता है। तो बस इस तरह से कुछ पैकिंग्स वगैरह की हुई थी। और ये है हमारी आर्टिस्ट जिसने कि सारी की सारी पैकिंग की थी, शालू बाई सा, क्योंकि इन्हें ना बहुत ही अच्छी पैकिंग करना आती है। तो सारी पैकिंग जो भी इसने ट्रेन वगैरह बनाई थी सब कुछ इसी ने बनाई थी, और हम सब ने उसका जो है ब्लॉग बनाया। यहाँ पूजन चाचा और भाई वगैरह सब बैठे हैं, क्योंकि अभी ना फंक्शन स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है। फंक्शन कहीं दूसरी जगह था, और जो उन्होंने हॉल लिया था मतलब सभी के लिए वो अलग जगह था। तो हम लोग वहाँ है जो सारा सामान सेट करने के लिए गए हुए थे। उसके बाद हम जाएंगे वहाँ जहाँ मेन फंक्शन था वहाँ। तो जो नावण का फंक्शन होता है, जो सूरज पूजन का फंक्शन होता है वो घर पे ही होता है। तो बस वहाँ घर जाने से पहले हम लोगों ने सारी की सारी तैयारी कर दी, और यहाँ सभी भाई एक दूसरे से मिल रहे हैं, बड़े दिनों बाद मिले हैं। तो चुटकी ने कहा चलो हमारी भी एक छोटी मोटी वीडियो तुम्हारे ब्लॉग में बना लेना। तो बस यहाँ है जो सारी तैयारी हम लोग करके बस अब कुछ ही देर में यहाँ से निकल जाएंगे और जाएंगे भाभी के घर, जहाँ के फंक्शन स्टार्ट हो गया है। गौरव जी को मेरी सिस्टर दे रही है बढ़िया से ज्ञान, कि भाई आज हमारी जो फ़ोटो वगैरह एकदम बढ़िया आनी चाहिए। तो इनको मैं दिख गई थी, तो यहाँ हमने खींची कुछ फ़ोटोज़ खींचने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमने अच्छे से सेट किया था वो सारा सामान अच्छे से सेट हो गया। उसके बाद हम आ गए थे हॉल से बाहर, और अब हम जाने के लिए हो गए थे तैयार, क्योंकि ना एक टैक्सी लगाई हुई थी वहाँ से हम लोग उनके घर जाने के लिए, थोड़ा सा दूरी पे था ये। परिधि भी यहाँ अपने टोपी वोपी लगा के बिल्कुल बढ़िया से तैयार है, पूजन देख रहे हैं। चलो ये लोग सड़क पे भी वीडियो वगैरह बनाना स्टार्ट हो गई कि, तो बस इनको लगा कि मैं इनको वीडियो में ज़रूर लूँगी। तो ये बस अपनों खुद को भी तैयार होके और हमें लोग बताने लगे। हम लोग पहुँच गए थे भाभी के घर, जहाँ हो रहा था नावण का प्रोग्राम, मतलब सूरज पूजन का प्रोग्राम। सूरज पूजन की थाली होती है, बहुत ही सिंपल सी होती है, जिसके अंदर जो भी लापसी वगैरह होता है वो होता है, और जो भाभी को नाश्ते में दिया जाता है वो होता है, और साथ ही कुछ लड्डू और दीपक वगैरह लगा के बहुत ही आराम से ये घर की जो लेडीज़ हैं वो पूजा करवा रही है। कई जगह पंडित भी करवाते हैं और कई जगह घर की लेडीज़ भी करवाती है। बस इस तरह से है जो पूजा उन्हें करवाई जा रही थी। कुछ मारवाड़ी रीति रिवाज होते हैं, तो बस हमारे में इस तरह से नॉर्मल बहुत ही अच्छे से पूजा करवाई गई। और उसके बाद होते हैं कुछ यहाँ भी कुछ टोटके, जिस तरह से अगर जिसकी छोटा बेबी नहीं होता, मतलब जो माँ नहीं बनी होती, उससे भी है जो यहाँ कुछ टोटके करवाए थे उनसे, वो भी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलने वाले हैं। और उस तरह से अगर आप करते हैं तो मतलब 9 मंथ में वापस जिसको नहीं बेबी हुआ होता है उसके भी बेबी हो जाता है, इस तरह का कुछ होता है।
और यहाँ है जो ये थाली आप देख सकते हैं कि जो हमारे पूजा में ली गई थी वो है। पीछे मम्मी भी हैं जो पैसे उड़ाने के लिए पैसे पर्स से निकाल रही हैं और ये लोग आपस में पूजा करवा रही हैं। ये है मेरी भाभी की बुआ जी और वो है मेरी मामी सा। फिर ये जो लापसी बनी होती है, मतलब गेहूँ और गुड़ से जो लापसी बनती है ना, उसके साथ ऐसे बाइट निकाले जाता है। और यहाँ परिधि को जैसे जैसे ढोल बज रहा था ना, वैसे वैसे मज़ा आ रहा था। फिर जैसे ही पूजा उनकी ख़त्म हुई तो मैंने की थी भाभी की आरती, क्योंकि हमारे जो सवासनी होती है, मतलब बहन बेटी होती है जो हमारी भाभी की आरती करती है, तो बस मैंने ही की थी भाभी की आरती और साथ ही मेरे भतीजे की भी आरती। बस आरती करने के बाद मुझे कुछ शगुन वहाँ दिया गया था। उसके बाद भाभी को लगवाई थी परिक्रमा, जहाँ वो बैठे थे उसी के साइड से जो 4-5 परिक्रमा उन्हें लगवाई थी। और परिक्रमा लगवाने के बाद जो शायद बाइट उन्होंने रखे थे, मतलब लापसी के, उसे जो जिनके बच्चे नहीं होते उन्हें खिलाया जाता है। इस तरह से बोला जाता है कि जिसके बच्चा नहीं होता उसके 9 मंथ में कंप्लीट होते होते उसके भी खुशखबरी हो जाती है, इस तरह का कुछ बोला जाता है। तो हाथों को पीछे पकड़ा के, और मेरी मामी सा है जो मेरी भाभी को, जो कज़िन मेरी भाभी आए थे उन्हें उठवा रहे हैं, मतलब मुंह से उसे वापस खाना है, इस तरह का कुछ शगुन होता है। फिर ये मेरी सिस्टर की बारी है, पहले भाभी की फिर सिस्टर की। कुछ इस तरह से उन लोगों ने खाए थे ये बाइट, जो कि लापसी की मेरी भाभी ने रखे थे वो। और अगले साल तक हो सकता है इनको भी बहुत ही बढ़िया खुशखबरी मिल जाए। तो बस ये शगुन कुछ इस तरह से करा गया था। उसके बाद भाभी को वहाँ से उठा के बैठा दिया गया था, जहाँ उनका बहुत ही अच्छा सा डेकोरेट करवाया गया था वहाँ। और आप देख सकते हैं बैलून से कितना प्यारा डेकोरेट करवाया हुआ है उनके घर पे। तो बस वहाँ हम लोगों ने खिंचवाई थी कुछ फ़ोटोज़। सबसे पहले मैंने और मेरी सिस्टर ने खिंचवाई थी फ़ोटोज़, उसके बाद आई थी सबकी बारी। तो बस एक एक करके सभी ने फ़ोटो खिंचवाई। और कुछ लोगों को जिनको डांस करना था वो सब कर रहे हैं डांस। मारवाड़ी प्रोग्राम हो और ढोल थाली ना हो, ढोल थाली पे ना बहुत ही बढ़िया डांस होता है। हमारे जोधपुर में तो बहुत ज़्यादा फेमस है ढोल थाली का नृत्य। तो बस ढोल थाली बज रहे हैं और सब अपनी अपनी धुन में डांस कर रहे हैं। सोनू और परिधि अपना साइड में डांस कर रहे हैं। सारी लेडीज़ जहाँ डांस कर रही थी वहाँ वो डिस्टर्ब नहीं करते हुए साइड में अपनी जगह लेके और बढ़िया से डांस कर रहे हैं। सारी सिस्टर्स ने और भाभी ने भी बढ़िया से डांस किया। ये मेरी छोटी वाली भाभी हैं जिन्हें आपने और भी ब्लॉग्स में देखा होगा, और नहीं देखा तो आप इन्हें ज़रूर। सभी ने खिंचवाई कुछ फ़ोटोज़ और कुछ बनवाई वीडियोस, कुछ बनवाए शॉर्ट्स। और यहाँ हम लोगों ने किए खूब ही ज़्यादा मज़े। आप देख सकते हैं हमारी फ़ोटोज़ किस तरह से है। सारी लेडीज़ डांस करें और बॉयज़ डांस ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? तो फिर भाई और जो भाई के साले जी वगैरह थे, उनके जो जियाजी वगैरह थे, उन लोगों ने भी किया बहुत ही बढ़िया से डांस। और उसके बाद जब जैसे ही इनका डांस रुका और जैसे ही ढोल थाली, तो बिल्कुल फ्री न रहे, इसलिए सारी बहन वगैरह जो मेरी थी, हम सब ने पीले का जो ड्रेस पहना था, आप देख सकते हैं किसी का बांधनी में है, किसी का जरी में है, किसी का कशीदे में है, सभी के अलग अलग जो सूट्स थे। और हम लोगों ने कुछ इस तरह से थीम बनाई थी, मतलब जिस सभी ने पहना था येलो कलर या फिर वो पीले का ड्रेस, जो कि राजस्थानी पीला होता है, मारवाड़ी जो पीले का सूट होता है वो। और बस हम लोगों ने किया था यहाँ डांस। जैसे ही वो लोग डांस कर रही थी, मैं भी उनके साथ ही डांस करने के लिए चली गई थी। और फिर मैंने भी किया था घूमर वाला डांस। ढोल को तो ना बिल्कुल फ्री नहीं रहने दिया था हमने, क्योंकि ना ढोल थाली आए हैं और सभी डांस ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। आपको हमारे ये पीले के सूट कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने कभी पीला ना पहना हो ना, तो एक बार राजस्थानी जो मारवाड़ी पीले का सूट होता है एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही बढ़िया दिखता है, बहुत ही अच्छा लगता है, सभी को ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और जैसे अनमैरिड लड़कियां होती है जिनको बच्चे नहीं होते, वो लोग इस तरह का सूट नहीं पहनते। बच्चे होने के बाद ही है जो हमारे
पीले का सूट पहना जाता है। तो बस हम लोगों ने सभी ने, जिन जिन के बच्चे हो गए हैं उन सभी ने पहन लिए थे पीले के सूट। और इस फंक्शन में है बुआ मेरी बढ़िया से दबा दबा के ना नोट है जो पर्स के अंदर डाल रही थी, फिर भी आ नहीं रहे थे। ये वीडियो तो मेरी ज़रूर से देखें अगर उन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो। यहाँ मैं परिधि को लेके चली गई थी मेरी भाभी के पास और फ़ोटो क्लिक करवाई थी हमने यहाँ। ये मेरी छोटी भाई और भाभी, क्योंकि ना अब इनकी भी शादी होने वाली है तो इनकी शादी के ब्लॉग भी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ फिर उन लोगों ने खिंचवाई फ़ोटो मस्ती मजाक करते हुए। परिधि को हम लोगों ने दिखाया उसका छोटा भाई, सबसे छोटा भाई यही है उसका। और इसका नाम मैं आपको बताती हूँ कि इसका नाम हमने क्या रखा है। इसका नाम हमने रखा है जियांशु, क्योंकि मेरे भाई का नाम है हिमांशु और हिमांशु का बेटा हो जियांशु। कितना बढ़िया नाम है। अब हम लोग इसका निकनेम सर्च कर रहे हैं, तो अगर आपको कृष्ण भगवान के और राम जी के और हनुमान जी के अगर कोई शॉर्ट निकनेम हो तो आप पर्यायवाची हो उनके तो ज़रूर साझा करें हमारे साथ। फिर हम लोग निकल गए थे वहाँ से जहाँ वो फंक्शन रखा गया था वहाँ। तो बस वहाँ हम लोगों ने एक टैक्सी हायर की और बढ़िया से हम लोग बैठ के और वहाँ पहुँच गए थे। परिधि को लगा मैं उसके साथ नहीं जा रही, तो परिधि ने मुझे बुलाया और मैं भी उन लोगों के साथ बैठ के और निकल गई थी। और ये देख सकते हैं आप जो पुराना जोधपुर है, पुरानी सिटी जो जोधपुर है, त्रिपोलिया बाज़ार, वहाँ का कुछ दृश्य कुछ इस तरह से गली गली होते होते हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। वहाँ पूजन पापा मामा वगैरह सभी मेरे घर वाले जो भी थे सब वहाँ बैठे थे, बढ़िया से गप्पे लड़ा रहे थे। और फिर सारी लेडीज़ वहाँ पहुँचने के बाद आया खूब ही ज़्यादा मज़ा। सारी घर की लेडीज़ जो भी फंक्शन अटेंड करके हाँ सूरज पूजन का आ गई थी यहाँ हॉल में। और यहाँ हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया गाए थे गीत, जो कि जच्चा बच्चा के गीत होते हैं वो सब। मम्मी है जो सारी घर की लेडीज़ के साथ बैठी हैं, मतलब भाभी की जो भी फैमिली थी, भाभी की भाभियाँ वगैरह उन सब के साथ बैठी हैं। मेरी भाभी की भाभियाँ हैं ये सब। और ये कुछ शगुन है जो हमारे घर से गया था भाभी के घर। तो बस उसमें था ये चांदी का ग्लास, कटोरी, चम्मच, भाभी को सेट और राजपूती जो चूड़ा होता है वो गोल्ड का ही चूड़ा था, पाइजेब, बिछियाँ और काफ़ी सारे और भी है जो छोटे बेबी के लिए गिफ्ट्स गए थे। वो कुछ इस तरह से है। आपको ये सब कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इनकी फ़ोटो चाहिए तो मैंने आगे फ़ोटो भी अटैच कर दी, ज़रूर से वो भी देख लें। बहुत ही अच्छा लगा सभी को ये गिफ्ट्स उनके घर में, और हम लोगों को भी सभी को बहुत अच्छा लगा। शगुन का जो सामान होता है वो कुछ इस तरह से था। देखते ही देखते ना शगुन का सामान दिन पर दिन बढ़े ही जा रहा था, मतलब टाइम के हिसाब से थोड़े थोड़े देर में सभी वहाँ और शगुन लाए जा रहे थे। फिर परिधि ने अपने मामा के साथ खिंचवाए कुछ फ़ोटोज़, कुछ नानी के साथ फ़ोटोज़ खिंचवाई। उसके बाद सभी ने खाया खाना। खाने में इतना बढ़िया, इतना टेस्टी खाना था। मारवाड़ी जो भी होता है, लापसी चावल, लापसी, कबूली और 2 सब्जी वगैरह, बहुत ही बढ़िया खाना था। खाने की वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर दिखा देती हूँ कि हम लोगों ने वहाँ उस दिन क्या क्या खाया था। तो कुछ इस तरह से थी हमारी उस दिन की थाली, जिसमें थी बहुत ही बढ़िया जोधपुरी फेमस कबूली। वाह क्या कहना है इस कबूली का, तो इतना ज़्यादा टेस्टी थी। वेज कबूली है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी थी। मैं तो ना आपको बताते बताते मुझे फिर से मुंह में पानी आने लगे, इतना बढ़िया खाना था। उसके बाद हम सब खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठ गए थे। उसके बाद आती है सीख देने की बारी। मतलब हम लोग उनके घर गए थे तो वहाँ से हमें वापस विदाई में है जो सीख दी जाती है, तो बस उसी के लिए है जो मम्मी ने गीत वगैरह गवाए थे, तो वहाँ कुछ सामान बंटवाया था। उसके बाद आ गई थी सीख देने की बारी। तो सबसे पहले मेरी बुआ और फूफा जी को सीख दी गई, उसके बाद मुझे और पूजन को। फिर जैसे जैसे छोटे थे उन सभी को भी सीख दी गई। भाभी के घर से ही शगुन दिया जाता है, तो मतलब उन्हें पूजन को दी गई थी ड्रेस और मुझे दी गई थी बहुत ही अच्छी सी साड़ी। आगे जब भी मैं उस साड़ी को पहनूंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि ये साड़ी मुझे भाभी के घर से मिली थी। तो वहाँ जय श्री कृष्णा धोग वगैरह देखिए हम लोग वहाँ से आगे गए, और आगे जाने के बाद है सबकी एक एक की बारी आती गई। यहाँ चाचा चाची की बारी, फिर मम्मी पापा की बारी, भाई भाभी जो भी हमारे घर से गए थे ना उन सभी को दिया गया था शगुन। तो बस वहाँ से बहुत ही अच्छा शगुन दिया गया। मौसी मौसा जी हैं जो अपना पूरा फ़र्ज़ निभा रहे हैं, दोनों बच्चों को संभाल रहे हैं। यहाँ आ गई थी मेरी भाई और छोटे वाली भाभी की बारी, उन्हें भी दिया गया था शगुन और उन्हें भी थोड़ा लाड किया गया था क्योंकि ये भी अनमैरिड हैं। और फिर यहाँ आ गई थी हमारी चाची की बारी। ये चाची हमारी बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बहुत ही बढ़िया डांस करती है। आगे मैं आपको इनके डांस ज़रूर से दिखाऊंगी जब भी हम लोग मिलेंगे और कभी डांस करने का मौका मिला तो। यहाँ फिर पापा और मम्मी को लास्ट में दी गई थी सीख सभी को बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी सीख दी थी। सभी का बहुत ही मान मनवार भी किया गया था। आपको हमारा ये मारवाड़ी व्लॉग, आपको हमारा ये सूरज पूजन का प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अगर आप भी मेरे चैनल पे नए हैं और आपको ये ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नई नई वीडियो, नई नई रेसिपीज़ और नए नए गेम्स वगैरह मेरे चैनल पे ज़रूर देखें। गोद भराई पे हमने क्या क्या किया था, हमारे घर से जो भी फंक्शंस थे और जो भी गेम्स वगैरह हमने खेले थे वो भी मैं आपके साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी, तो आप प्लीज़ उन्हें भी ज़रूर देखें। बहुत ही मज़ा हमने इनकी गोद भराई पे भी किए थे और बहुत ही ज़्यादा मज़े हमने इनके सूरज पूजन पे भी किए थे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।